जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे। हरि बोल। बंदा हो घोर पद पदम परागा, गुरु पद पदम परागा, सुरचे सुभाषे सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखै राम, अपने दस करी राखे राम, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, 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 सुर नर मुन सब हैं सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए बहुत जन्मों के
जन्म जन्म के जब पाप क्षीण हो जाते हैं, पुण्य जब उदय होते हैं, तब कहीं भगवान के सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है। और बहुत धन्य हैं आप लोग जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराया है। कहते हैं जीवन में किसी का कुछ नहीं है, कुछ पल मात्र का जीवन है। पता नहीं इस सांस का कब तक आना जाना है, कब ना आए कोई पता नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और ये पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। जितना ही परमात्मा का स्मरण करो, जितना ही प्रभु का ध्यान करो, उतना कम है। हर अनंत हर कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। हर की कथा अनंत है, एक समुद्र की था मिल सकती है, लेकिन प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते करते समय बीत जाएगा, जीवन सारा निकल जाएगा, लेकिन प्रभु तक नहीं पहुंच पाते हैं मनुष्य। ये संसार अथाह समुद्र है और हम और आप गोता लगा रहे हैं। कहते हैं जिस समय मनुष्य डूबता है किसी दरिया में, तो कहता है कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब कोई आवाज सुनता है तो बचाने के लिए लोग आते हैं। इस अथाह समुद्र में हम और आप हैं, उस परमात्मा का स्मरण करते हैं। और जब करते ही रहोगे, करते रहोगे, तो एक न एक दिन उस लक्ष्मीपति नारायण को आना ही होगा। मन में शुद्धता होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं अगरबत्ती ली और 1 घंटे तक बैठे रहते हैं और मन बाहर चंचल घूम रहा है, पता नहीं ऑफिस में क्या हो रहा होगा, पता नहीं बच्चे घर में क्या कर रहे हैं। जब तक मन आपका चंचल है, पूजा करने से कोई फायदा नहीं। मन और चित्त एकाग्र होकर जिस समय परमात्मा की शरण में चले जाए, वही पूजा है। आइएगा, चलेंगे कथा प्रसंग की तरफ। बलवामन चरित्र। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र बैरोचन हुए और बैरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए, जिन्होंने सुतल लोक में राज्य किया, जिनके यहाँ स्वयं भगवान विष्णु जी पहरेदार हैं। राजा बलि बड़ा ही धर्मात्मा राजा, कैसा राजा है। बलि बैरोचन का बेटा, जो देते राज कहलाता है। जीवन सुवदान यज्ञ में दाता है।
जीवन सुबह से शाम तक दान करता है, पूजन करता है। पूजन करते करते समय निकल गया, यहाँ तक पूजा की। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। 100वें यज्ञ की जब तैयारी करने लगा, 100वें यज्ञ की जब तैयारी चल रही थी तो एक बार इंद्रदेव कहते हैं कि यह तो राजा को परेशानी होती है प्रजा। राजा इंद्र ने सोचा ये 100वें यज्ञ जब पूर्ण कर लेगा तो ऐसा न हो कि मेरे सिंहासन पर राज्य करने लगे। दौड़ते हुए विष्णु जी के पास में पहुंचे। विष्णु जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप मत सोचो। लेकिन महाराज इंद्र रोने लगे, कहते हैं नहीं प्रभु, वो मेरा सिंहासन ले लेगा और मैं यह चाहता हूँ मेरा सिंहासन मुझसे दूर न हो। मैं अपने सिंहासन के बगैर रह नहीं सकता। आज विष्णु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसकी यज्ञ में पूर्ण नहीं होने दूंगा। तो महाराज बलि ने जब 100वीं यज्ञ रचाई, इधर भगवान वामन अंगुल के बन जाते हैं। 100वीं यज्ञ के लिए जो ही बलराजा की तैयारी थी, मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावेदारी। मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावेदारी। अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावेदारी। आज महाराज बलि के यहाँ 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है। इधर भगवान विष्णु जी ने 52 अंगुल का रूप धारण किया और कहा लो मैं जाता हूं, पूर्ण नहीं होने दूंगा 100वें यज्ञ। तो किस तरीके से आए? कहते हैं अगर भक्ति में भाव बनता है किसी प्रकार से तो भगवान को आना पड़ता है, किसी भी रूप से आए। आज भगवान वामन अंगुल के बन के आते हैं, लेकिन अपने तन की शुद्ध बुद्ध न रही, सब कुछ भूल गए। और क्या हुआ? तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है।
आज भगवान 52 अंगुल के बन के आते हैं। बैजंती माला भूल गए, शंख चक्र सब कुछ भूल गए। और जैसे ही राजा बलि ने देखा मेरे दरवाजे पर कोई याचक आया, आकर चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और कहा महाराज कहो कैसे आगमन हुआ है, कहां से आए हैं आप, क्या इच्छा है। आज महाराज बलि पूछ रहे हैं, भगवान बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं। फिर कैसे आगमन हुआ। महाराज बलि अपने महलों से हीरे मोती जवाहरात लेकर आए। भगवान ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम। धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम। ये अपने गांठ बांध रखना है मुझे सदा। राजन ये अपने गांठ बांध रखना है मुझे सदा मन। आज भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी एक छदाम नहीं चाहिए। मैं आया हूँ तेरे दरबार में। राजा ने कहा आए तो हो, लेकिन बताओ सही मुझे क्या देना है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो भी चाहो सब हाजिर है। हे देव आपके चरणों में ये तन मन धन न्यौछावर है, जो भी चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज, कैसे आए हो। आज प्रभु कहने लगे, बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम। बावन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम। यदि दे सकता तो दे राजन, यदि दे सकता तो दे राजन, मुझे पृथ्वी 3.5 गगन। यदि दे सकता तो दे राजन,
प्रभु बोले कि मुझे 3 कदम पृथ्वी दान में दे दे। राजा बलि कहने लगे, एक तो तुम इतने से हो और छोटी सी तुम्हारी सोच है, तुम्हारी मैया ने तुम्हें मांगना भी नहीं सिखाया, बताओ 3 कदम पृथ्वी का क्या करोगे? तुम बैठ भी नहीं पाओगे। अगर मन में विचार आए कि मैं बैठ जाऊं या लेट जाऊं, कहीं विश्राम कर लूं, कहीं रूम बना लूं, वो भी नहीं बना सकते। पता नहीं तुम्हारी मांग क्या है। प्रभु बोले नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो राजा दानवीर था, मन में विचार आया कि ऐसा हमने आज दिन तक कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको पृथ्वी देने के लिए तैयार हूं। प्रभु बोले, पृथ्वी तो दोगे लेकिन संकल्प करो। राजा बलि ने कहा, जरा सी बात रखे और संकल्प मांग रहे हो, ये भी कोई बात है? वामन भगवान बोले, नहीं, मैं बगैर संकल्प के कोई चीज नहीं लेता किसी से, और तुम्हारा भी दान नहीं लगेगा। जब संकल्प लोगे तभी दान लगेगा। जब ऐसा कहा तो राजा बलि के मन में कुछ ऐसा विचार आया कि जिस समय विवाह होता है तब ये वचन दिए जाते हैं वर वधू को, दोनों को, कि कोई भी कार्य करो तो एक दूसरे से पूछ के करना चाहिए, अकेले में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी से पूछने जाऊं, मैं अपनी पत्नी से थोड़ी राह लेकर आऊं तब बताऊं। तो प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, चलेगा। तो आज राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के पास में पहुंचते हैं, और जब विंध्यावली से पूछा, कहते हैं जिस मार्ग पर पति चलने वाला हो और उसी मार्ग पर पत्नी भी चलती हो तो वो दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है। और पता चला पति जा रहा है कानपुर की तरफ और पत्नी जा रही है दिल्ली की तरफ, तो हिसाब नहीं बनेगा। एक रास्ते पर चलने चाहिए। जैसे एक रथ के 2 पहिए होते हैं और रथ के जब पहिए एक ही हिसाब से दोनों बराबर में चलते हैं तो रथ कहीं भी चला जाता है। और अगर धुरी से निकल के एक तिरछा चलने लगे तो वो रथ चल नहीं सकता। वैसे ही पति पत्नी का जीवन होता है। ये जीवन जब किसी बेटे की या बेटी की विवाह हो जाता है तो नया जीवन शुरू होता है, और नया जीवन शुरू होने से आचार विचार दोनों के मिलने चाहिए, और जब दोनों के आचार विचार मिलेंगे तो सुख में जीवन अपने आप हो जाएगा। आज महाराज बलि विंध्यावली के पास में पहुंचे और कहा, एक याचक आया। विंध्यावली ने कहा, तो क्या हुआ? आज दिन तक महाराज आपने हमसे नहीं पूछा। महाराज बलि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे भिखारी आते हैं देते रहते हैं, लेकिन कुछ अलग ही भिखारी है। विंध्यावली ने कहा, अलग कैसा है? अरे छोटा सा है, बात भी छोटी सी है, लेकिन हमसे संकल्प करवाता है। उन्होंने कहा, क्या मांगा? 3 कदम पृथ्वी का दान मांग रहा है। विंध्यावली ने कहा, कोई बात नहीं, मांग रहे हैं तो आप दान दे दो, सत न डिगने पाए प्रभु। आज जैसे ही पत्नी से आज्ञा ली, सलाह मशवरा लिया, महाराज बलि दरबार में आते हैं। अब प्रभु बोले कि चलो संकल्प लो।
तो सागर लाया गया। जो टोंटी होती है उसमें जल निकाला जाता है, वो सागर लाया गया। तो जल लिया हाथ में और 52 अंगुल भगवान ने बोले ऐसा करो मैं जल डालता हूँ और आप संकल्प लो। शुक्राचार्य जी आए, दैत्यों को जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन वो भी मान जा, ये कोई भाट भिखारी नहीं है। सोच रहा है ये भिखारी है, ये भिखारी नहीं तुझे छलने के लिए आया है। लेकिन राजा बलि ने कहा चाहे कोई भी हो, आए हैं तो अच्छी बात है। आज मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन आज खाली नहीं जाएगा। तो शुक्राचार्य जी क्या कहने लगे, जो ब्राह्मण लाए पृथ्वी को, अरे ब्राह्मण लाए पृथ्वी को हो राजा बलि मत करो दान जमी को। ओ ब्राह्मण लाए पृथ्वी को हो राजा बलि मत करो दान जमी को। एक दिन जाने हेड़ा को सचले लियो, ओ एक दिन जाने हेड़ा को सचले लियो, एक दिन जाने हेड़ा को सचले लियो। ओ बले गयो सिंह बनी को हो राजा बलि मत करो दान जमी को। ब्राह्मण लाए पृथ्वी को हो राजा बलि मत करो दान जमी को। जाने भस्मासुर छले लियो, एक दिन जाने भस्मासुर छले लियो, एक दिन जाने भस्मासुर छले लियो, एक दिन जाने भस्मासुर छले लियो। ओ धर के रूप जनी को हो राजा बलि मत कर दान जनी को। ब्राह्मण लाए पृथ्वी को राजा बलि मत कर दान, ओ मत कर दान जमी को राजा बलि मत कर दान जमी को। ओ ब्राह्मण लाए पृथ्वी को राजा बलि मत कर दान जमी को। मत कर दान जमी को राजा बलि मत कर दान जमी को। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा एक दिन भस्मासुर को छल लिया, एक दिन तुम्हारे दादा के दादा को छल लिया, तुम्हारे ही कुल में थे। हिरण्यकश्यप कह दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि कहीं भी नहीं मरोगे, ऊपर न मरोगे, नीचे न मरोगे, अस्त्र से न शस्त्र से, किसी से सुबह शाम कभी भी नहीं मरोगे। लेकिन जब तुम्हारे दादा को मारा
हिरण्यकश्यप का जब मरण हुआ तो गोधूल वेला में दहलीज पर हाथों के नाखून से फाड़ दिया। तो वो छलिया है, उसके चक्कर में राजा मत पड़। लेकिन राजा बलि ने कहा प्रभु कुछ भी कहो, ये याचक है और याचक की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं जब बात माने तो शुक्राचार्य जी उस सागर की टोटी में घुस गए। मन में विचार आया कि मैं संकल्प ही नहीं लेने दूंगा। जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? संकल्प कैसे होगा? जब ऐसा सोचा और टोटी में घुस गए और वो त्रिलोकीनाथ वो तो कण कण में निवास करता है, उससे क्या छुपता है। तो जल जैसे ही डाला तो नीचे नहीं गिरा। प्रभु बोले हे राजन, ये सागर कब से रखा है महल में? इसमें गंदगी जम गई है जो कि जल ही नहीं निकलता है। ऐसा करो मैं इसको साफ कर देता हूँ। छोटा सा पुष्प लिया और उस सागर में डाला टोटी में, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख राधे राधे हो गई। कहते हैं जो प्रभु से मिलन कराने में जो कहीं भक्त और भगवंत का कहीं मिलन होता है और जो बीच में आता है तो उसका यही हाल होता है। अगर कोई भगवान का स्मरण करता है, प्रभु की आराधना करता है, अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप बाधा मत बनो। बाधा बनने वाला आदमी कोई भी मनुष्य हो वो पापी कहलाता है और वो परमात्मा के यहाँ से उसका सारा संबंध रिश्ता टूट जाता है। आज शुक्राचार्य जी का यही हुआ। आइएगा चलेंगे भजन के साथ। अरे सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सभी लोग ताली बजाएंगे।
वैसे ही बहती है ममता राधे राधे।